हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वेस्ट एकेडमी। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इंट्रोडक्शन टू सरफेस केमिस्ट्री। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या चीज़ है। चलिए, तो पहले ही मैंने क्वेश्चन ऐड किया है कि व्हाट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर के ऊपर ही मैंने क्वेश्चन किया है। देखिए, तो डेफिनेशन के हिसाब से सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल फेनोमेना occurring at the interface, that is surface, between two phases such as solid liquid, solid gas, liquid gas. सरफेस केमिस्ट्री एक केमिकल फेनोमेना है जो सरफेस में होता है और वो टू फेजेस मतलब बिटवीन टू फेजेस होता है। सच एज सॉलिड लिक्विड पकड़ लीजिए आप, लिक्विड गैस पकड़ सकते हैं, फिर सॉलिड गैस भी पकड़ सकते हैं। तो सरफेस में पकड़ लीजिए, आपका सरफेस है, सरफेस में जो केमिकल फेनोमेना होगा मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है ना, कुछ केमिकल रिएक्शन होगा। ये आपका सरफेस पकड़ लीजिए, सरफेस में कुछ केमिकल फेनोमेना होगा बिटवीन टू फेजेस। पकड़ लीजिए, ये आपका सॉलिड फेज है, पकड़ लीजिए फॉर एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है ना, एक्टिवेटेड चारकोल पकड़ लीजिए, आपका सॉलिड फेज है, ठीक है। अभी लिक्विड फेज में आप पकड़ सकते हैं डाई, डाई भी एक सोल्यूशन है तो वो आप लिक्विड पकड़ सकते हैं। सपोज डाई ले लीजिए आप, लिक्विड फेज, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये जो इंटरफेस मतलब सरफेस में जो इंटरेक्शन हो रहा है लिक्विड और सॉलिड के बीच में, एक्टिवेटेड चारकोल और डाई के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है मतलब वो एड्सॉर्प्शन हो रहा है। एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस में हो रहा है जो चीज़, उसे बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस में जो चीज़ केमिकल फेनोमेना हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होगा एक्टिवेटेड चारकोल और फिर डाई के अंदर, उसे हम सरफेस केमिस्ट्री बोल सकते हैं। मतलब सरफेस के ऊपर जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है हम उसे सरफेस केमिस्ट्री बोल सकते हैं, है ना। तो सॉलिड लिक्विड का आप एग्जांपल पकड़ सकते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। सॉलिड लिक्विड का आप पकड़ सकते हैं एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ना। सरफेस केमिस्ट्री का मीनिंग केमिकल फेनोमेना जो सरफेस में होता है और दो फेज के अंदर होता है, बिटवीन टू फेजेस, ठीक है। यही बेसिक चीज़ है। सरफेस के ऊपर जो केमिस्ट्री होगा जो दो फेज के बिटवीन में होगा उसे हम सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं और वो सरफेस में होता है ना। तो हमने सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल पकड़ लिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। सॉलिड गैस का आप पकड़ सकते हैं, सॉलिड गैस का पकड़ सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। यस ओके स्टूडेंट्स, लिक्विड गैस का भी आप पकड़ सकते हैं फॉग, लिक्विड गैस, एग्जाम्पल हो गया आपका फॉग, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स, हमें तो पता ही है वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, वो फॉग जो ठंड के सीजन में गिरता है वो सरफेस केमिस्ट्री ही है और वो कौन से फेजेस में होता है, लिक्विड गैस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल गया होगा कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं और भी टर्म्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ की टर्म्स ऐड किया है। देखिए, एड्सॉर्प्शन पहला वाला है, एड्सॉर्प्शन, उसका क्या मीनिंग है, द एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। एक्युमुलेशन मतलब जमा होना, ठीक है, एक साथ जमा होना। एक्युमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जमा होना कहाँ पे, सॉलिड के ऊपर या फिर लिक्विड के ऊपर। तो पहले हमने एग्जांपल ले लिया था एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, है कि नहीं। एड्सॉर्प्शन
मतलब accumulation of molecules on the surface of a solid or liquid, ठीक है। फिर डिसॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का अगर हम रिवर्स जाएंगे तो वो क्या बनेगा? डिसॉर्प्शन कहलाएगा, उसको हम डिसॉर्प्शन बोलेंगे। अभी देखिए एब्जॉर्प्शन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू आउट अनदर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू आउट अनदर। एब्जॉर्प्शन में देखिए एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन, एडी और एबी दोनों में डिफरेंस है, आप मिक्स मत कर दीजिएगा। एड्सॉर्प्शन सरफेस में होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बल्क फेनोमेनन है, और एड्सॉर्प्शन है सरफेस फेनोमेनन, सरफेस में होता है कि नहीं? तो उसका एग्जांपल हमने क्या पकड़ा था एड्सॉर्प्शन में? यस, एक्टिवेटेड चारकोल का एड्सॉर्प्शन होना, सॉरी डाई का एड्सॉर्प्शन होना एक्टिवेटेड चारकोल में, ठीक है। फिर एब्जॉर्प्शन का हम एग्जांपल पकड़ सकते हैं कॉटन, हाँ, अगर हमने कॉटन को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, मतलब वाटर में ऐड कर दिया, जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट्स अगर हम कॉटन में देंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा ना। तो कॉटन के अंदर वो कैपेसिटी है, मतलब एब्जॉर्ब करने का उसके अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है, इसीलिए कॉटन वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। वो एक एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स, कॉटन के सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को, है कि नहीं। जॉर्प्शन, कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। जॉर्प्शन हम किसे कहते हैं? कंबाइंड प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन का कंबाइंड प्रोसेस को हम बोलते हैं जॉर्प्शन। जॉर्प्शन मतलब एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, बोथ फेनोमेनन आर इन्वॉल्व। बोथ मतलब क्या बोलना चाह रही हूं मैं? एड्सॉर्प्शन क्या फेनोमेनन है? सरफेस फेनोमेनन, और एब्जॉर्प्शन क्या है? बल्क फेनोमेनन, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक प्रोसेस देगा जिसका नाम है जॉर्प्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने की टर्म्स में क्या क्या सीखा? एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन और जॉर्प्शन, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स है जो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में दो तरह का एड्सॉर्प्शन आता है, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। तो स्टूडेंट्स फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन दोनों ही टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन है और दोनों एक दूसरे से अलग है, ऑब्वियसली अलग है, क्योंकि फिजिजॉर्प्शन को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, वो है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे वीक फोर्सेस का एप्लीकेशन होता है, वीक फोर्सेस प्रेजेंट होता है। वीक फोर्सेस जैसे कि कौन से फोर्सेस? वान डेर वाल्स फोर्सेस, यस, वान डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है, जो इजीली टूट जाएगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन में वान डेर वाल्स फोर्सेस का प्रेजेंस है, मतलब प्रेजेंट है, तो अगर वो बॉन्ड बनाएगा भी तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो वीक फोर्सेस है ना, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि एक दूसरे को पकड़ के रख सकता है, तो इजीली टूट सकता है वो बॉन्ड, ठीक है। आपको समझ में आया? वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस मतलब वीक फोर्सेस। इसका एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना है? वान डेर वाल्स फोर्सेस मतलब फिजिजॉर्प्शन का एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम है, जो कि है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। 20 to 40 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन ये है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे फिजिकली बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और फिर वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस का प्रेजेंस होता है, जिसके वजह से बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है।
On the other hand, chemisorption also known as chemical adsorption. Okay, students, so the term itself chemical signifies something different from physical adsorption, right? In physical adsorption we got that van der Waals forces are present where no chemical forces are involved, but in chemisorption there is formation of chemical bonds. What we got? Formation of chemical bonds. Formation of chemical bonds, that means very strong, chemical bonds are very strong. Got it, students? Chemical bonds can't be broken easily, very strong bonds. Okay, so as it involves chemical bonds, so its enthalpy of formation will be high or low? Yes, it will be high. Exactly, because since these are very strong bonds, so more amount of energy is required to break these bonds, right or not? 80 to 400 kilojoule per mole. Got it, students? You can see here 20 to 40 kilojoule per mole in physical adsorption, and on the other hand in chemical adsorption 80 to 400 kilojoule per mole. Very high amount of energy is required. Got it, students? High amount of energy is required to break these chemical bonds. These chemical bonds are broken with the application of maximum amount of energy. Got it? And these two processes both are heat releasing. Heat releasing means exothermic or endothermic? Exothermic. Exo means releasing, releasing heat. Both are exothermic processes. As both the processes involves releasing heat, right? Got it, students? So for more understanding, you just refer to the differences between physical adsorption and chemical adsorption. You will get to know more about this. Okay, students? So study yourself.